इसराइल से तनातनी के बीच ईरान ने आखिरकार वो फैसला ले लिया जिसे लेकर दुनिया भर में चिंता बढ़ गई थी। जी हाँ, स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर ईरान ने बड़ा एक्शन ले लिया है और आखिरकार एक कमर्शियल शिप को सीज भी कर लिया। दरअसल स्ट्रेट ऑफ होर्मुज एक बार फिर वैश्विक सुर्खियों में है। बुधवार को ईरान ने ओमान की खाड़ी में एक विदेशी ऑयल टैंकर को जब्त कर लिया। टैंकर पर आरोप है कि वह 2 मिलियन लीटर यानी 20 लाख लीटर ईंधन की तस्करी कर रहा था। ईरान की आधिकारिक समाचार एजेंसी मेहर न्यूज के मुताबिक होर्मुजगान प्रांत के मुख्य न्यायाधीश मोजतबा गहरेमानी ने इसकी पुष्टि की है। टैंकर के साथ साथ उसके कैप्टन समेत 17 क्रू मेंबर्स को भी गिरफ्तार किया गया। ईरान का दावा है कि इस जब्ती के पीछे पूरी कानूनी प्रक्रिया और न्यायिक आदेश मौजूद हैं। इधर दूसरी ओर जर्मन जहाजों को भी सीज करने की मांग अब ईरान में जोर शोर से उठाई जा रही है। इसके पीछे का कारण है इजराइल ने जब हाल ही में ईरान के सैन्य ठिकानों पर टारगेटेड स्ट्राइक की थी तो बर्लिन ने इजराइल का आत्मरक्षा में उठाया गया कदम कहकर समर्थन किया। अब जवाब में ईरानी मीडिया मांग कर रही है कि जर्मन जहाजों को होर्मुज से गुजरने से रोका जाए या फिर टैक्स बढ़ा दिया जाए। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. इससे पहले ईरान ने होर्मुज से गुजरने वाले एक जहाज को सीज कर लिया जिसमें कथित तौर पर 20 लाख लीटर तेल था। आरोप था कि स्मगलिंग के जरिए ये लाया जा रहा था, लेकिन यह घटना केवल एक तस्करी के केस से कहीं ज्यादा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज वह जलमार्ग है जहां से दुनिया का करीब 20% से ज्यादा कच्चा तेल गुजरता है। ऐसे में किसी भी टैंकर की जब्ती सिर्फ एक देश की नहीं बल्कि पूरे वैश्विक ऊर्जा तंत्र के लिए चिंता बन जाती है। अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञ मानते हैं कि ईरान इस तरह की कार्रवाई के जरिए न सिर्फ क्षेत्रीय दबदबा दिखा रहा बल्कि इसराइल और अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए साफ चेतावनी दे रहा है। इस साल ये ईरान की तीसरी टैंक जब्ती है। इससे पहले मई और जून में भी इसी तरीके के मामले सामने आए थे। मई में अमेरिकी कंपनी से जुड़े एक टैंकर को पकड़ा गया तो जून में यूएई से जुड़े पोत को ईरानी जल में रोका गया। इस बार टैंकर की राष्ट्रीयता अभी सार्वजनिक नहीं की गई, लेकिन यह साफ है कि ईरान अपने नेवी नेटवर्क और रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स के जरिए संदेश देना चाहता है कि वह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में किसी भी संदिग्ध गतिविधि को बर्दाश्त तो नहीं करेगा। इस घटना के बाद तेल की कीमतों में हल्का उछाल दर्ज किया गया। शिपिंग विमान कंपनियों ने खाड़ी क्षेत्र में ऑपरेशन करने वाले टैंकरों का प्रीमियम भी बढ़ा दिया। अमेरिका और उसके सहयोगी देशों की नजर अब इस मामले पर है, लेकिन अभी तक कोई बड़ी सैन्य प्रतिक्रिया नहीं आई। हालांकि आपको बता दें कि ये ठीक उसी तरीके की कार्रवाई है जैसे अभी तक हूती कर रहे थे। यानी ये कहा जा सकता है कि ईरान अब हूतियों की तरह उन्हीं की राह पर दौड़ पड़ा है। फिलहाल खबर यह है कि यूएस स्टेट डिपार्टमेंट ने इस घटना पर चिंता जताई है और कहा है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की आजादी और सुरक्षा वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए जरूरी है। फिलहाल क्या ईरान इस पर विचार करेगा, ये आने वाला समय बताएगा। इस रिपोर्ट में इतना ही। हम इस घटना पर पैनी नजर बनाए रखेंगे। जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सीरिया से, जहां इस्राएली फोर्सेस ने अटैक कर दिया है। यह अटैक अब सीधे सीरिया को युद्ध में कूदने के लिए मजबूर करने जैसा है। हाल ही में सीरिया में सत्ता परिवर्तन हुआ था और तब से कहा जा रहा था कि इस्राएल और सीरिया में अब मतभेद खत्म हो रहे हैं, लेकिन अब अटैक के बाद वहां रक्षा मंत्रालय की ही बिल्डिंग को उड़ा दिया है। इस्राएल ने सीरिया के रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय पर जबरदस्त हमला किया है। यह हमला ड्रोन और बम के जरिए किया गया। इस्राएल के नए हमले की वजह से राजधानी दमिश्क में धुएं का गुबार देखा जा रहा है। आसमानों में साफ तौर पर इन्हें देखा जा सकता है। इस्राएल ने हमले की पुष्टि की है और कहा कि सांकेतिक तौर पर अभी बस 2 ड्रोन दागे हैं, यानी साफ है कि आगे यह हमला बढ़ेगा। गौरतलब है कि इस वक्त सीरिया में शिया और सुन्नी की जबरदस्त लड़ाई छिड़ी है। इस बीच इस्राएल इस मौके का खूब फायदा उठा रहा है। टाइम्स ऑफ इस्राएल के मुताबिक इस्राएल डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ ने ड्रुज पर हो रहे हमले का बदला लेते हुए सीधे दमिश्क में सीरिया के सैन्य ठिकानों पर हमला बोला है। इस हमले में 2 प्रमुख सरकारी इमारतों, रक्षा मंत्रालय और सेना मुख्यालय के ध्वस्त होने की जानकारी सामने आई है।
यह हमला ऐसे समय में हुआ जब इसराइल और सीरिया के बीच 15 जुलाई को ड्रूज समुदाय के मुद्दे पर समझौता हो गया था। फिर 24 घंटे के भीतर ही इसराइल ने हमला बोल दिया। क्या यह सैन्य रणनीतिक चाल थी या फिर इसराइल के कूटनीतिक चालाकी? ये सवाल अब खड़े होने लगे। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. सीरियाई सेना के मुताबिक इसराइली ड्रोन ने दमिश्क के उमैयद स्क्वायर के आसपास हमला बोला। इस हमले में सीरिया को हुए नुकसान का आकलन अभी तक नहीं हो पाया, लेकिन कुछ नागरिकों के मारे जाने की भी बातें आ रही हैं। गौरतलब है कि सीरिया में बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद जौलानी की सरकार बनी। जौलानी के नेतृत्व में कहा जा रहा है कि अमेरिका से रिश्ते अच्छे हुए और उसके बाद अब जो नजर थी वो इसराइल पर थी, लेकिन इसराइल ने बड़ी ही चालाकी के साथ सीरिया पर हमला बोल दिया। जो ईरानी समर्थक हैं उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं ये हमला और आगे बढ़ सकता है। इसके साथ ही सीरिया पर बड़ी चालाकी के साथ नेतन्याहू कब्जा कर सकते हैं। यह हमला इसराइल और सीरिया के रिश्तों को फिर से गरमाता हुआ दिख रहा है। इसराइल का सैन्य नेतृत्व सीधे दमिश्क में हमले कर रहा है, जबकि इसराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू उस समय तेल अवीव में कोर्ट में थे। इस दौरान जैसे ही जज को हमले की खबर मिली, उन्होंने कार्यवाही को स्थगित कर दिया और नेतन्याहू ने तुरंत वार रूम में बैठक की। सीरिया की नई सरकार को तुर्की और सऊदी अरब का करीबी माना जा रहा है और सीरियाई राष्ट्रपति अल शरा के सऊदी क्राउन प्रिंस के साथ गहरे रिश्ते हैं। हाल ही में अमेरिका ने सीरिया को खुलकर समर्थन दिया था, लेकिन जिस तरह से इसराइल ने सीरिया पर हमला किया उससे कई सवाल खड़े होने लगे हैं कि आगे क्या होगा, खासकर तब जब अमेरिका ने दोनों देशों से सीज फायर की अपील की थी। इसराइल और सीरिया दोनों अमेरिका के करीबी सहयोगी हैं, लेकिन इस हमले ने दोनों के रिश्तों को और जटिल बना दिया है। क्या सीरिया अब समझौता नहीं करेगा तो क्या इसराइल को एक और युद्ध में कूदना पड़ेगा? मरने और मारने की कसम खाकर गजा की लड़ाई लड़ रहे यमन के हूतियों ने इसराइल को बुरी तरह पटखनी दे डाली है। 15 जुलाई 2025 को यमन के हूती विद्रोहियों ने इसराइली सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा ड्रोन अटैक किया। एक ऐसा हमला जिसने मध्य पूर्व में चल रही जियोपॉलिटिकल टेंशन को नई दिशा दे दी। हूती सैन्य प्रवक्ता याहसारी ने एक बयान जारी कर बताया कि उन्होंने इसराइल के नेगेव रेगिस्तान स्थित सैन्य ठिकानों को निशाना बनाते हुए 3 ड्रोन लॉन्च किए थे। इनमें से 2 ड्रोन सफलतापूर्वक टारगेट तक पहुंचे और इसराइली डिफेंस फोर्सेज यानी आईडीएफ के ठिकानों को क्षतिग्रस्त कर दिया, जबकि तीसरा ड्रोन इलाद पोर्ट की ओर भेजा गया, जिसे इसराइली एयर डिफेंस सिस्टम ने रास्ते में ही रोक लिया। जानकारों का मानना है कि यह हमला अचानक नहीं था, बल्कि पिछले कई महीनों से हूती विद्रोही इस क्षेत्र में सैन्य और सामरिक हमले करते आ रहे हैं। पहले ये हमले सिर्फ लाल सागर में कमर्शियल जहाजों और अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों तक सीमित थे, लेकिन अब ये सीधे इसराइली सरजमी तक पहुंच चुके हैं। हूतियों ने पहले भी तेल अवीव, अश्कलोन और बेन गुरियन एयरपोर्ट जैसे हाई प्रोफाइल लोकेशंस को निशाना बनाने की कोशिश की। उनके ड्रोन और क्रूज मिसाइल अटैक कई बार इसराइली एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब भी हुए। हूती विद्रोहियों की रणनीति सिर्फ यमन तक सीमित संघर्ष में नहीं रही। जानकारों का कहना है कि ईरान का ये पूरा खेल है, जिसमें उनकी कथित रेसिस्टेंस फोर्सेस शामिल है। इसका उद्देश्य है गजा में हमलों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई और इसराइल पर दबाव बनाना। वे खुलेआम कह चुके हैं कि जब तक गजा पर हमला बंद नहीं होता और घेराबंदी नहीं हटाई जाती, तब तक हूती अपने हमले जारी रखेंगे। हूती साफ कहते हैं कि वे झुकने वाले नहीं।